गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी का पीपीजीएन पर स्वागत है। अब कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो कौन सा था? फोर्स एंड प्रेशर। कल फोर्स एंड प्रेशर के टॉपिक करते हुए अपने फोर्स जो पढ़े थे उसमें अपने पढ़ा था कि फोर्स कितने होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। तो एक पढ़ा था अपने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा था, दूसरा अपने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा था। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता था? जिसको कॉन्टैक्ट फोर्स को क्या बोलते थे? संपर्क बल। मतलब किसी भी फोर्स को लगाने के लिए जब दो बॉडी आपस में क्या आती है, दो बॉडी के आपस में कांटेक्ट होता है तो वो क्या कहलाता है? आपका कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। उस कांटेक्ट फोर्स में अपने टाइप पढ़े थे, एक तो मस्कुलर फोर्स पढ़ा था, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा था। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स में जो टाइप था वो अपने एक टाइप उसमें करा था, वो था मैग्नेटिक फोर्स। अपना तो कांटेक्ट फोर्स था उसने फ्रिक्शन फोर्स के अंदर ये एक वाली जो स्टेप थी ये मिसिंग हो गई थी। अब देखो इसके बाद ये फ्रिक्शन वाली फोर्स करती है, फ्रिक्शन फोर्स करते हैं। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन फोर्स है तो ये एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, सेकंड नंबर पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, थर्ड नंबर पे क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन होता है। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये कब लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बोलते हैं। अब देखो स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है ये उस पोजीशन में लगता है जब एक ऑब्जेक्ट तो कैसा हो? स्टेशनरी हो। मतलब एक ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? रेस्ट कंडीशन में। जैसे ये मान लो कोई अलमीरा है, ये बॉक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये अपना ये वाला चल रहा है। ठीक है, ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये कैसी कंडीशन में है? ये रेस्ट में है। ठीक है, ये पर्सन है, ये क्या कर रहा है? इस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, उस पे फोर्स लगा रहा है। अब ये जो फोर्स है, जो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो है ये वाली। क्योंकि ये बॉक्स कैसा है? रेस्ट कंडीशन में है। ये इस पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन तो क्या हो गई? इस डायरेक्शन में। फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। और जो फ्रिक्शन होता है, क्योंकि ये स्टैटिक है, ये ऐसी, ये कैसी है? इस कंडीशन में है, ये स्टेशनरी कंडीशन में है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है वो होती है इस तरफ। मतलब अप्लाई फोर्स होता है। ये कौन सा अप्लाई फोर्स होता है? ये अप्लाई क्या होता है? फोर्स होता है। ठीक है, तो अप्लाई फोर्स होता है वो लगता है अपने इस डायरेक्शन में लगता है, और जबकि जो फ्रिक्शन हो रहा है वो इस बॉक्स के ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब ये अप्लाई फोर्स बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता है? ऑटोमेटिक, यानी स्वतः ही अपने आप क्या होता है? ये इंक्रीज होता है। जब इंक्रीज होता है तो ये जो बॉक्स है जो रेस्ट कंडीशन में है ये क्या नहीं करेगा? इस कंडीशन में क्या नहीं करेगा? मूव नहीं करेगा। कब? जब अप्लाई फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। मतलब अप्लाई फोर्स इक्वल फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अप्लाई फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो जाते हैं? इक्वल। ठीक है, अब देखो जब ये कंडीशन हो, जब इक्वल रहते हैं तब ये बॉक्स क्या नहीं करता? मूव नहीं करता। यानी इस कंडीशन में जो बॉक्स है वो बॉक्स मूव नहीं करेगा। बॉक्स जो है मूव नहीं करेगा। ठीक है, आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब जब अप्लाई फोर्स और फ्रिक्शन कैसे रहेंगे? इक्वल। जैसे जैसे, क्योंकि फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो हर कंडीशन में कैसा नहीं रहेगा? स्टेबल स्टेशन, मतलब इंक्रीज नहीं होगा। तब तक इंक्रीज नहीं होगा जब तक ये अप्लाई फोर्स के जब तक नहीं बढ़े। जब अप्लाई फोर्स की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, जब अप्लाई फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब ये इंक्रीज होगा एक कंडीशन के बाद, जब उसके बाद ये क्या होने लग जाएगा? डिक्रीज होने लग जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, या क्या बोलते हैं इसको? कम होना, या फिर ये ज्यादा होना। ठीक है, जब अप्लाई फोर्स एक लिमिट के बाद जब ज्यादा हो जाएगा उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होता है? जब ये वैल्यू यानी अप्लाई फोर्स की वैल्यू जब ज्यादा हो जाएगी, जो तो बॉक्स होगा, वो जो बॉक्स है वो क्या करने लग जाएगा?
मूव करेगा, ठीक है, तो बॉक्स क्या करने लग जाएगा, मूव करेगा। तो ये तो अपना कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में जब ये है, हमेशा ध्यान में रखना, जो अप्लाई फोर्स होता है और फ्रिक्शन होता है, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, मतलब एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगता है। अगर अप्लाई फोर्स लेफ्ट टू राइट लग रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो राइट टू लेफ्ट लगेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो भी आपका जो बॉक्स रखा है वो कैसा रहेगा, स्टैटिक। स्टैटिक का सीधा सा अर्थ ये होता है कि कोई एक जगह स्थिर, यानी बिना हिली डुली वाली चीज एक जगह रखी हुई हो, तो वो क्या होगी, आपके स्थिर होगी, जिसको क्या बोलते हैं, अपने स्टैटिक बोलते हैं। जब उस कोई किसी भारी बॉक्स को जब वहां से थोड़ा सा मूव कराते हैं तो उस कंडीशन में कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। ये वाला तो आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर आ गया। एक बार देख लीजिए, इसमें एक चीज और ऐड कर देते साथ साथ में, ये सरफेस आ गया पूरा, मान लेते अपना, ये सरफेस आ गया और सरफेस पे ये बॉक्स आ गया। तो ये अपना कौन सा आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। अब इसके फिर सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या किसको बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। स्लाइडिंग बोल देते हैं या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं। अब देखो, ये तो अपना स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद ये देखो, इसके डायग्राम से इसको समझना। ये मान लो कोई बॉक्स है जो हैवी है थोड़ा सा, ठीक है, ये इसको सरफेस से क्या कर रहा है, मूव कराना चाह रहा है, मूव कराना चाह रहा है, लेकिन ये इजीली क्या नहीं होता, मूव नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक तो ये हैवी है, दूसरा कौन सा है, ये रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। ये रेस्ट कंडीशन में होने से जैसे ही अप्लाई फोर्स करेगा तो फ्रिक्शन इस साइड में इंक्रीज होगा और अप्लाई फोर्स इस साइड में इंक्रीज होगा, जिससे दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। जब इस तरह से बैलेंस हो जाएंगे तब जो बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। जब अप्लाई फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब जैसे जैसे अप्लाई फोर्स की वैल्यू जैसे जैसे एक लिमिट के बाद बढ़ेगी, एक लिमिट तक तो ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, पर एक लिमिट के बाद जैसे ही अप्लाई फोर्स बढ़ेगा वैसे ही जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अप्लाई फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। उस समय जो भी आप बॉक्स है या फिर जो भी अलमीरा है इसको मूव कराना चाह रहे हैं तो धीरे से क्या होने लग जाएगी, मूव होने लग जाएगी, तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये अपना कौन सा हो गया, ये अपना हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अब इसके बाद आएगा अपना स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब कब लगता है, जब कोई चीज पहले से क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो जब मूव कर रही है तो उसमें क्या थोड़ा सा और अगर तो उस मान लो कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है या कोई बॉक्स है, वो पहले से थोड़ा सा मूव कर रहा है, उसको चलते हुए को अगर और धक्का मारेंगे तो वो अपने आसानी से क्या करेगा, मूव कर जाएगा। मान लो जी ये बॉक्स रखा हुआ था, अभी अपनी इसकी बात कर रहे हैं, ये बॉक्स है, ठीक है, और ये बॉक्स है, कैसी में है, मूविंग, मूव कर रहा है, ये मान लो से इस साइड के अंदर चल रहा है।
मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो अब इस पे कोई फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस पे इसने फोर्स लगाया तो ये क्या करेगा, अब आसानी से क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि अब देखो ये इसलिए स्लाइडिंग फोर्स फ्रिक्शन क्या होता है, मतलब पहले से कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसको पीछे से थोड़ा सा और धक्का लगाएंगे या और पुश करेंगे ना उसको, तो वो आसानी से क्या होगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा, तो इसी को स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसलिए इजी होता है क्योंकि इस बॉक्स का जो सरफेस है, सरफेस ऑफ बॉक्स, और ये मान लेते हैं ये आ गया अपना ये जो सरफेस आ गई अपनी, ये सरफेस किसी आ गई, सरफेस ऑफ रोड, ठीक है, ये सरफेस आ गई जिस पे हम मूव करा रहे हैं, या फर्श भी हो सकता है या रोड भी हो सकती है, ठीक है, ये अगर क्योंकि पहले से ही क्या कर रहा है, ये बॉक्स इस पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपस में इनका जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन में जो इसकी रोड की सरफेस और इस बॉक्स की सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, वो पहले इसमें फ्रिक्शन एक स्टैटिक ना होकर अब क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, वो फ्रिक्शन मूव करने से जो उनके बीच का जो इंटरलॉक होता है, इंटर जो लॉक होता है, इंटरलॉक की वैल्यू क्या रहती है, इसमें कम रहती है, जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, ये देखो, ये मान लो ये तो बॉक्स की सरफेस हो गई, ये कोई भी फर्श फ्लोर की या फर्श की क्या हो गई, सरफेस हो गई, ठीक है, अब इसके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, मान लो जो भी फ्रिक्शन लग रहा है, वो इस पे वो स्टैटिक में तो क्या होता है, इंटरलॉक की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन स्लाइडिंग के अंदर क्या होता है, इंटरलॉक की क्या हो जाती है, वैल्यू लेस होती है, लेस होती है, तो इंटरलॉक ज्यादा लग नहीं पाता, इंटरलॉक ज्यादा नहीं लग पाता, तो वो जो बॉक्स उस पे मूव कर रहा है, तो उसको और पुश करने से क्या होता है, वो इजीली आगे की तरफ क्या हो जाता है, पुश हो जाता है, तो इस तरह की जो फ्रिक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कम जोर आता है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, ये जो बॉक्स है या ऑब्जेक्ट है, ये पहले से क्या कर रहा है, मूव होता है, यानी थोड़ा सा गति के अंदर रहता है, गति में रहने से क्या होता है, अब इस पे अगर थोड़ा सा और फोर्स लगाएंगे या इसको पुश करेंगे, तो ये आगे की तरफ इजी से क्या हो जाएगा, मूव करने लग जाएगा। तो याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। तो इसमें जो फ्रिक्शन होता है सरफेस और जो भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, जबकि स्टैटिक में फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि इस स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट कंडीशन में होता है, जबकि स्लाइडिंग के अंदर क्या रहता है, वो मूव रहता है। तो इस तरह के जो कुछ किसी भी बॉक्स को इस तरह से मूव कर रहा है, उसको खींच रहे हैं, तो ऐसी वाली जो क्या होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। जैसे मान लो कोई बॉल ग्राउंड में किसी ने डाल दिया और वो बॉल चल रही है, पीछे से आके किसी ने उसको क्या मार दिया, किक मार दिया, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि वो पहले से क्या हो रही है, उस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो इस तरह के जो फ्रिक्शन होते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आ जाता है, या इनको बोलते थे काइनेटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं। काइनेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी चीज पहले से गतिक कंडीशन में, गतिक अवस्था में रहती है, मूव की अवस्था में रहती है, ठीक है। तो इस तरह का जो अपना सेकंड नंबर ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है होता है। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, सेकंड कौन सा हो गया, अपना स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। ये इस तरह से अपना जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। अब उसके बाद देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। आप देखो रोलिंग फ्रिक्शन, देखो रोलिंग का मतलब क्या होता है, इसको वैसे बोल देते हैं लोटनी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको लोटनी घर्षण भी बोल देते हैं। फ्रिक्शन का मतलब हो जाता है घर्षण अपना। अब देखो लोटनी किसको बोलते हैं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो राउंड शेप में होता है, मतलब जो कैसी शेप में है, गोल शेप में, जिसकी शेप कैसी है, आकृति या
शेप कैसी होनी चाहिए, गोल या राउंड, ठीक है। तो वो होती है लोटनी, मतलब जो बिल्कुल राउंड शेप में हो, जैसे अपने साइकिल के टायर होते हैं वो गोल ही होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो लोटनी घर्षण का मतलब क्या होता है, अभी जैसे अपन ने बॉक्स पढ़े, दो स्टैटिक में एक बॉक्स था, अब स्लाइडिंग में एक बॉक्स था, थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ। अब जैसे मान लो रोलिंग फ्रिक्शन वाले पोजीशन में क्या होता है, अगर कोई बॉक्स को अगर आपने क्या कराना है, मूव कराना है, जैसे मान लीजिए ये अपना एक बॉक्स है, ये क्या बन गया अपना एक बॉक्स आ गया, ठीक है। ये एक पर्सन है, ये इस पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां इसने दोनों हाथ लगा रखे हैं, अगर मैं इस पे रोलिंग फ्रिक्शन या लोटनी घर्षण का मैं इस्तेमाल करूं या इसका यूज करूं, तो देखो अगर इसका कब करेंगे, अब इसके सरफेस के नीचे क्या लगा देंगे, मान लो दो टायर लगा दिए, ये टायर लगा दिए। अब देखो, अब जो ये और ये अपने आप ही नीचे जो भी फ्लोर है उस पे क्या इसकी सरफेस आ गई, मान लो जिसको क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके अंदर अब सिर्फ इस जो भी आप नीचे टायर लगा रहे हैं, इस टायर का और इसका सरफेस का जो अटैचमेंट है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। स्टैटिक में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम स्लाइडिंग में होता है, और सबसे कम क्या होता है इसमें, रोलिंग में होता है। क्योंकि रोलिंग में देखो जो भी टायर होता है, ये मान लो टायर है और ये क्या होगा आपका कोई सरफेस है, तो इस टायर का सिर्फ इतना सा ही पार्ट, ये पार्ट ही क्या करता है, सिर्फ रोड को क्या करता है, या सरफेस को या भी जो भी फ्लोर है उसको क्या करता है, टच करता है। तो इस जो आपका व्हील है जो भी, ठीक है, ये जो व्हील है इसका मिनिमम जो पार्ट है वो क्या करता है, यहाँ पर टच करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत कम लगता है। सिर्फ इतने से पार्ट पे क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है या घर्षण लगता है, जो क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। मूव करता रहेगा तो थोड़ा सा फिर फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। इस तरह से फ्रिक्शन की जो एरिया है, जो घर्षण का जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। फ्रिक्शन का एरिया कैसा हो जाता है, इसमें लेस हो जाता है। तो फ्रिक्शन एरिया कैसा होता है, लेस होने की वजह से। अब इसको मूव कराने के लिए दोनों हाथ की जरूरत नहीं है, अब ये अपने इसको एक हाथ से भी आराम से क्या करा सकता है, मूव करा सकता है, ये आराम से इजी रेस में इसको क्या करा सकता है, मूव करा सकता है। क्योंकि जो भी अभी देखा था, जो भी टायर या गोल गोल ये पहिए होते हैं, ये सरफेस के इनका बहुत कम पार्ट क्या होता है, सरफेस के साथ टच रहता है। तो कम पार्ट टच होने से क्या होता है, इनमें इनके अंदर क्या होता है, जो घर्षण जो फ्रिक्शन होता है ना वो बहुत कम होता है, जिससे इनमें इंटरलॉक की जो वैल्यू हो जाती है वो कैसी हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है। इंटरलॉक की वैल्यू कम होने से ये आगे की तरफ क्या करता है, इजीली क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो इजी मूव करता है सरफेस के ऊपर। तो ये अपना रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। क्योंकि इसके अलावा देखो अपने जितने भी साइकिल होती है, साइकिल के जितने भी पहिए होते हैं उनके अंदर सब रोलिंग सिस्टम का ही फ्रिक्शन रोलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, ताकि जो भी चीज, जैसे मान लो कोई भी दो सरफेस है, ये आपके दो सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर भी एक ये सरफेस मान लो, ठीक है, ये दो सरफेस आपस में क्या कर रही है, जब मूव करती है साइकिल के अंदर, साइकिल के अंदर जो बीच का जो पोर्शन आता है, तो उसके बीच में यहाँ पर ये लोटरी लगी रहती है, यानी ये रोलिंग्स की क्या है, ये वाली, ये इस तरह की क्या होती है, उसके अंदर लोटनी या रोलिंग्स लगी रहती है, ठीक है। तो इस तरह अब जैसे ये मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा और साथ में इसके ये भी मूव करेगा। तो इन दोनों के बीच में रोलिंग घूमने से क्या होता है, इनके बीच का जो फ्रिक्शन है होता है वो बहुत कम होता है, और रोलिंग भी सारा फ्रिक्शन होता है। रोलिंग में फ्रिक्शन होने से इसके ये पार्ट में क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है बहुत कम होता है और ये लंबे टाइम तक चलते हैं। इनकी ये वाला जो आउटर लाइन है, ये सरफेस है, ये क्या होता है, कम घिसता है, ठीक है, क्योंकि ये रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से है। अगर ये रोलिंग फ्रिक्शन ना हो तो उसको साइकिल को चलाने में बहुत जोर आता है। इसके अलावा आजकल जो अपने सूटकेस चल रहे हैं, जो बैग चल रहे हैं, उन सब में क्या लग रहा है, इस बैग सूटकेस के या जो भी अपने
बैग होते हैं उनके नीचे क्या लगने लगे, टायर लगने लगे। टायर लगने से क्या होता है, जो पहले तो क्या करते हैं उस बैग को पूरा घसीटते हैं, तो उसमें ज्यादा क्या लगता, जोर लगता, तो कि सरफेस और बैग का जो बॉटम वाला सरफेस है उनके बीच में फ्रिक्शन क्या हो जाता, बढ़ जाता। ठीक है, इससे जो बैग होता है वो जल्दी फटने का चांस होता है। अब देखो जैसे रोलिंग फ्रिक्शन लग गया, अब रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जो रोड पे चल रहा है, जो ट्रॉली वाला बैग लेके जा रहा है, तो वो पूरा बैग नहीं उस पे रोड के ऊपर मूव करता, बल्कि सिर्फ उसके टायर करते हैं और आसानी से क्या होता है, मूव होता है। तो हेवी वेट का जो ट्रॉली बैग होता है उसको भी आसानी से पुल कर रहा है, खींचा जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का जोर नहीं आता। और उसमें न ही इस ट्रॉली वाले बैग, इस बैग के ऊपर किसी प्रकार का नुकसान या हार्म होता, ना ही कि सरफेस घिसती है या फटती है, जबकि स्लाइडिंग में ऐसा होने का पूरे पूरे चांस होते हैं। इसलिए इनके में टायर का यूज किया जाता है। इसलिए भारी से बैग को एक छोटा सा बच्चा भी आसानी से क्या कर लेता है, उसको पुल कर लेता है, खींच के ले जा सकता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि उसमें लोडनी क्या लगती है, रोटनी घर्षण है, रोलिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल यूज किया जाता है। तो ये अपने क्या हो गए, फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स के हो गए, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखो कई बार अगर इनका ऑर्डर पूछ ले, तो इनका ऑर्डर पूछ ले तो आपको किस तरह से लिखना है, तो सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किस में लगता है, स्टैटिक। ठीक है, ऑर्डर। अब देखो ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आएगा, स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद इससे कम किसमें होता है, स्लाइडिंग में। स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। उसके बाद ये वाला, अगर आपसे एग्जाम में ये वाला पूछ ले कि ऑर्डर कौन सा, तो ये वाला जो ऑर्डर है क्रम है ये सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें लगता है, इसमें, उससे कम लगता है स्लाइडिंग में, और सबसे कम किसमें लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन में होता है। इसमें वाली जो चीजें होती हैं, इसमें रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे इसका यूज है वो बता दिया आपको, साइकिल्स में, ट्रॉली बैग में, या फिर जो भी पहिए पे चलने वाली चीजें होती हैं सब में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। क्योंकि फ्रिक्शन को कम करने से क्या होता है, फ्रिक्शन को जब कम करते हैं तो कोई भी किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट के जो दो पार्ट होते हैं जिनमें फ्रिक्शन लगता है उनकी एज क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है अगर रोलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों, क्योंकि उनके जो पार्ट्स होते हैं उसमें फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सारा फ्रिक्शन इन रोलिंग पे ही रहता है। और रोलिंग क्या होती है, ज्यादा मूव करती है, तो उस जो भी ऑब्जेक्ट है उसके पार्ट के ऊपर इसका कोई साइड इसका इफेक्ट नहीं होता कि वो क्या करेंगे या घिसेंगे या फिर उन पे फ्रिक्शन लगेगा। इसलिए हेवी वेट को कम इजी से मूव कराने के लिए रोलिंग जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे बेस्ट होता है। आप देखो ये तो अपने हो गए फ्रिक्शन पार्ट हो गए। एक बार आप ये ऑर्डर ये उतार लीजिए एक बार। आप देखो उसके बाद ये तो अपने कॉन्टेक्ट फोर्स के था, जो अपना पोर्शन कुछ रह गया था। अब उसके बाद जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स थे, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन से हो गए, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, जिसको क्या बोल देते हैं अपने, असंपर्क बल। ठीक है, असंपर्क बल मतलब इसमें जो फोर्स लगाया जाता है तो इसमें किसी भी टाइप का दो बॉडी के बीच में क्या नहीं होता, अटैचमेंट या कॉन्टैक्ट नहीं होता, इसलिए इसको नॉन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोल देते हैं, या हिंदी में असंपर्क बल बोल देते हैं। अब देखो सब कल अपने पढ़ लिया था, एक था अपने मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स। देखो मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, या तो मैग्नेट के बीच में लगता है, या मैग्नेट और कोई भी मेटल, जैसे आपने क्या ले लिया, जैसे ये तो आपने मैग्नेट आ गया,
ठीक है, और साथ में कोई एक बीच में कोई एक स्पेस देके कोई मेटल आ गया, जैसे मेटल कैसे क्या ले लिया अपने ने, आयरन ले लिया। ये मेटल ले लिया, ये आयरन ले लिया। ठीक है, जब मेटल और मेटल और मैग्नेट को जब पास लेके आएंगे तो इन दोनों में क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वजह से ये जो मेटल होता है ये इस मैग्नेट के क्या हो जाएगा, तुरंत पास आके एकदम से इसके चिपक जाएगा। तो इसके बीच में आपको किसी टाइप का फोर्स नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता। वी कांट सी एनी टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन मेटल एंड मैग्नेट। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला जो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। मतलब इसमें किसी प्रकार का आपस में संपर्क नहीं हो रहा, कांटेक्ट नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी यहाँ पर एक फोर्स से काम करता है। यहाँ पर जो फोर्स काम करता है उसी फोर्स को क्या बोल देते हैं अपन, मैग्नेट फोर्स से बोल देते हैं। अब ये मैग्नेट फोर्स मैग्नेट और मेटल में भी हो सकता है। ये मैग्नेट फोर्स जो है अपने मैग्नेट के अंदर भी लगता है। कैसे, देखो जैसे मैग्नेट फोर्स आ गया, ये वाला, ये आ गया अपना मैग्नेट, ये इसके दो पोल्स हो गए, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, ये पोल ले लेते हैं इधर दूसरे ही मैग्नेट, ये इसके दो पोल हो गए, ये अपना हो गया नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, उसके बाद एक ये ले लेते हैं, ठीक है, ये अपने ने मैग्नेट ले ली। ये मैग्नेट है चार टाइप की। ठीक है, ये दो मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट का पेयर है, ये एक मैग्नेट का पेयर है और ये एक मैग्नेट का पेयर है। ठीक है, ये देखो चार मैग्नेट यहाँ पर ले ली। जो मैग्नेट फोर्स है वो मैग्नेट और मेटल में तो लगता ही है, इसके अलावा मेटल मैग्नेट के अंदर भी क्या लगता है, ये फोर्स से वर्क करता है। अब देखो अब देखो ये वाला जो फोर्स है, अब ये दो मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल है, मतलब दो मैग्नेट के दो पोल हैं और आपस में दोनों कैसे हैं, अपोजिट है। अपोजिट जो पोल्स होते हैं उनमें हमेशा कैसा रहता है, अट्रैक्शन रहता है। ठीक है, तो ये कैसे आ गया अपने, अपोजिट पोल हो गए। तो अपोजिट पोल जो होते हैं, चाहे ये भी अपोजिट होते हैं और ये वाला भी अपोजिट होता है। इसका साउथ पोल इसका नॉर्थ पोल है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और इसका क्या है, साउथ पोल है। तो ये दोनों ही मैग्नेट के क्या हो गए, आपस में अपोजिट क्या हो गए, पोल हो गए। ये वाला भी क्या हो गया, अपोजिट पोल में आ गया। ठीक है, तो अपोजिट पोल में क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है। अट्रैक्शन लगता है मतलब इन दोनों पोल्स में क्या लगेगा, अपोजिट पोल है तो इनमें क्या लग जाएगा आपस में, इनको क्या बोलते हैं, आकर्षण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आकर्षण बोलते हैं, अट्रैक्शन कहते हैं। अब देखो क्योंकि ये दो मैग्नेट थे, दोनों के अपोजिट पोल्स आपस में पास में, जैसे इनको पास लेके आएंगे ये आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या करता है, एक फोर्स से काम कर रहा है। वो फोर्स क्या कहलाता है, अपना मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। अब देखो जैसे ये दो मैग्नेट है, अब देखो यहाँ पर इसका भी नॉर्थ पोल है और इसका भी नॉर्थ पोल है, इसका भी साउथ पोल है, इसका भी साउथ पोल है। इसका मतलब इस दोनों मैग्नेट का सेम पोल है, इन दो मैग्नेट में दोनों पोल्स कैसे हैं, सेम है। ये पोल्स क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं। जैसे साउथ अपोजिट पोल बोल देते हैं या ध्रुव बोल देते हैं, या इसको क्या बोल देते हैं, विपरीत ध्रुव। ये हो गए विपरीत ध्रुव। ठीक है, तो विपरीत ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन
होता है। इसके अलावा देखो ये दो पोल्स हो गए। अब यहाँ पर जो मैग्नेट है इनके सेम सेम पोल है, यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ पोल है, इसमें साउथ साउथ पोल है, तो इनके कैसे हो गए एक समान ध्रुव। तो इन दोनों के कैसे हो जाएंगे एक समान ध्रुव। एक समान ध्रुव या सेम पोल। ठीक है, एक समान ध्रुव या सेम पोल होते हैं। जैसे ही एक समान ध्रुव या सेम पोल हो जाते हैं तब दोनों मैग्नेट में आपस में क्या हो जाता है रिपल्सन हो जाता है। ठीक है, तो आपस में दोनों में क्या हो जाएगा रिपल्सन होगा, मतलब इनमें क्या हो जाएगा विकर्षण। क्या हो जाएगा इनमें विकर्षण। ठीक है, विकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को क्या करेंगे दूर भगाएंगे, मतलब एक दूसरे के पास में नहीं आएंगे। तो इस विकर्षण को क्या बोल देते हैं अपन रिपल्सन बोल देते हैं। अब देखो इसमें आ जाएगा अपना, इसको बोल देते हैं रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स बोल देते हैं। तो इसमें क्या होगा ये मैग्नेट इस तरफ दूर जाएगी और ये मैग्नेट इस तरफ दूर जाएगी, ये मैग्नेट इस तरफ जाएगी और ये इस तरफ जाएगी, मतलब एक दूसरे से दूर क्या करेंगी ये मूव करेंगी। ठीक है, जब एक अपोजिट पोल होते हैं तो इन के बीच में क्या लगता है आकर्षण बल, आकर्षण फोर्स लगता है, और जब दोनों सेम होते हैं तो उनमें क्या लगता है विकर्षण लगता है। इसका मतलब यहाँ इस दोनों स्लाइड के अंदर तो क्या होगा ये दोनों मैग्नेट आपस में चिपक जाएंगी, जबकि इन दो स्लाइड के अंदर क्या होगा ये दोनों मैग्नेट आपस से एक दूसरे से दूर भागेंगी। मतलब जितना इनको पास ले लाने की कोशिश करेंगे तो एक फोर्स होगा जो आपस में इनको क्या करेगा दूर करेगा, मैग डिस्टेंस रखेगा इन दोनों के बीच में। तो ये जो चारों ये किस फोर्स की वजह से हुए ये मैग्नेटिक फोर्स है, जो मेटल के साथ भी लगता है और मैग्नेट का मैग्नेट के साथ भी क्या लगता है फोर्स से लगता है। अब देखो इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो उसके बाद अपना जो नेक्स्ट फोर्स है वो कौन सा आ जाएगा नॉन कांटेक्ट। एक तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया, सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा अपना ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल क्या आ जाएगा फोर्स आएगा। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा कहां लगता है अर्थ पे लगता है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखो, इसकी डेफिनेशन सिंपल है, ईच एंड एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स attract each other body with a certain force and this force is called gravitational force। ठीक है, तो ये मतलब अर्थ क्या होती है, अर्थ हर चीज को क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे ये मान लो ये अपनी अर्थ है, ठीक है, आप इसके अंदर यहां पर कोई खड़ा है, यहां पर मान लो ये कि
बिल्डिंग है, ठीक है, यहां कोई खड़ा है। अब यहां पर ये अपनी अर्थ है, ये क्या होगी अपनी अर्थ, ये अर्थ आ गई, ये क्या होगी कोई हाउस आ गया मान लो, और ये क्या हो गया पर्सन आ गया, पर्सन आ गया ये, ठीक है। अब देखो ये अर्थ के ऊपर है, अगर यहां से कोई भी चीज डालेगा, मतलब यहां से किसी ने कोई चीज डाली तो वो कहां की तरफ करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब या फिर इस लड़के ने या ये जो भी पर्सन इसने क्या करा, एक बॉल को थ्रू किया, यहां पर एक बॉल को फेंका, ये आ गई अपनी एक बॉल आ गई, ठीक है। एक टाइम के बाद ये बॉल क्या होगी, वापस नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो जो अर्थ है अपनी हर बॉडी या हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे ये देखो मार्क है, अगर मैं इसको नीचे डालूंगा तो ये कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये सरफेस भी, तो मैंने बीच में हाथ लगा लिया, नहीं तो कहां जाता है ये सरफेस पे। जैसे ये मैंने इसको मूव किया, इसको मैंने क्या करा, लेफ्ट कर दिया, नहीं छोड़ दिया, छोड़ते ये नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब यहां से लेके और हाथ तक, यहां तक आने में बीच में क्या हुआ, एक फोर्स था जिसने इसको अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। जो फोर्स, जिस फोर्स ने अट्रैक्ट किया उसी को क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से कहते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये अर्थ में तो लगता ही है, साथ में दो अलग अलग प्लेनेट होते हैं, वहां पर ही आपस में ये होता है। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का देखो मेन पर यही है कि अर्थ, अब अर्थ पर हर चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट होती है। मतलब अपन ने किसी भी बिल्डिंग के किसी भी फ्लोर से अगर कुछ भी चीज डालते हैं, या फिर अपन मैच देखते हैं, मैच के अंदर क्रिकेटर क्या होता है, जब हाई लेंथ के ऊपर जो छक्का मारता है, जो मान लो बाउंड्री में न जाके ग्राउंड में ही रहता है, तो वो क्या बन जाता है, कैच बनता है। क्योंकि एक हाइट के बाद वो बॉल क्या होती है, वापस नीचे आती है। क्यों आती है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या आती है, वो वापस नीचे की तरफ आती है यहाँ पर। तो इस बॉल को एक हाइट के बाद, ठीक है, एक हाइट के बाद अर्थ अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट करती है तो ये और ज्यादा हाइट पे न जाके उसके बाद वापस पुनः क्या करती है, नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। और नीचे जो भी वो प्लेयर रहता है उसके हाथों में, वो अपने हाथ में क्या कर लेता है, उसको कैच कर लेता है। तो वो कैच किस वजह से होता है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वो कैच कर पाता है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये कैच संभव या पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जो अर्थ पर है, और अर्थ क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट को या हर बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, मूव करती है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। क्यों, क्योंकि देखो जब तक प्लेन है, प्लेन जब उड़ती है, फ्लाई करती है, तो वो आराम से मूव करती है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स से काम नहीं करता, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है। जिससे प्लेन क्या होता है, जो वो प्लेन को क्या नहीं करने देता, नीचे नहीं आने देता, प्लेन को क्या नहीं करने देता, नीचे नहीं आने देता। अगर इस प्लेन के सिस्टम को क्या कर दिया जाएगा, मान लो सिस्टम को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जैसे सिस्टम को क्लोज कर देंगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। प्लेन के सिस्टम को अगर क्लोज कर देंगे तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो गया, और ये अपने प्लेन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अपनी जैसे ये इंक्रीज हो जाएगा तो प्लेन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ क्रैश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अर्थ पर लगता है, और अर्थ इस फोर्स में जो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जब प्लेन आप स्काई से मान लो यहाँ से उड़ रही है, ठीक है, यहाँ फ्लाई कर रही है, कोई भी प्लेन कर रही है, और यहाँ पर ये सरफेस आ गया, मान लो जमीन आ गई, यहाँ से ये लेके यहाँ तक आएगा, तो बीच में ऐसा कोई फोर्स नहीं है जो अपन को क्या है, दिखाई दे रहा हो, तो फिर भी एक फोर्स लग रहा है जो अपनी तरफ इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो इस तरह के जो फोर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से कहते हैं। जिससे क्या करता है, ये मूव हर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ मूव करता है। इसलिए आप अपने अर्थ पर कोई भी मतलब नॉन लिविंग थिंग्स होती है, वो कोई भी हवा के अंदर तैरती
नहीं है, या हवा के अंदर लहराती है, फ्लाइंग नहीं करती है, क्योंकि अर्थ पर कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब देखो ये अर्थ पे ही नहीं, ये अर्थ के अलावा अर्थ के बाहर ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपस में लगता है, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ लगता है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसी वजह से क्या करता है, ये मान लो क्या है अपनी, ये सन है, ये सन है, और इसके चारों तरफ क्या गया अपना, ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। तो ये अपनी अर्थ क्या करती है, इसके सन के चारों तरफ क्या लगाती है, राउंड लगाती है। किसकी वजह से लगाती है, क्योंकि सन प्लेनेट इसमें और अर्थ के अंदर आपस में क्या क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से लग रहा है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से अर्थ अपने ऑर्बिट से क्या नहीं जाती, बाहर नहीं जाती, ऑर्बिट से बाहर नहीं जाती, तो ऑर्बिट से बाहर नहीं जाती तो अपने, और किसकी वजह से, क्योंकि सन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इसको, सन का अपना ग्रेविटी फोर्स होता है, अर्थ का अपना, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच बैलेंस बना रहता है, और ये आपस इधर क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव करने से क्या होता है, ये हमेशा अपने फिक्स, देखा होगा जैसे अपने सुबह लगभग एक टाइम, सर्दियों के अंदर लगभग एक जैसा टाइम होता है जब सनराइज होता है या सनसेट होता है, ऐसा ही गर्मियों के अंदर होता है। उस वजह से डेली इसके तरफ राउंड लगाने से ये जो राउंड लग रहे हैं अर्थ पे, डेली हम दिन के हर डेली क्या करते हैं, अपने रात और दिन दोनों देखते हैं, जबकि कई जगह पर तो 6-6 महीने रात और 6-6 महीने दिन होते हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि हम प्रतिदिन सूर्य के दर्शन या सन के दर्शन करते हैं, ठीक है। तो किसकी वजह से, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ सन के चारों तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो ये अर्थ पे लगता है, और दो प्लेनेट के बीच के अंदर भी कौन सा लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से लगता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अपना कंप्लीट होता है। वैसे किसकी वैल्यू हो रही है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वैल्यू को किस तरह से लिखते हैं, आप देखो, जैसे इसकी वैल्यू बता देते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये होता है अपना G बराबर mg, ये तो कौन सा होता है, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, ये मास होता है, और ये ग्रेविटी होती है जितनी वो लग रही है इसके ऊपर, इसकी वैल्यू अलग होती है, ये अपन को फाइंड आउट करते हैं। देखो ये तो अपना मास हो गया, और ये ग्रेविटी, इसकी जो वैल्यू होती है G बराबर होते हैं आपके 9.8 मीटर एक बार आप इतना ही देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब अपना जो नॉन कांस्टेंट में एक ही बचा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बचा है, वो अपन क्या करते हैं, कल कंप्लीट करेंगे। तो आप थैंक यू वेरी मच। उस पीपीजीएन के जो चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।